हरे कृष्णा। तो हम लोग श्रवण कर रहे थे भगवान नाम महिमा। और कल हम लोगों ने चर्चा की कि किस प्रकार हमारा जो एक प्रमाणिक ग्रंथ है पद्म पुराण के अंदर भगवान कृष्ण और उनके जो प्रिय पार्षद अर्जुन का एक बड़ा सुंदर वार्तालाप हो रहा है। और उस वार्तालाप में वो क्या कह रहे हैं कि प्रभु, इस जगत में ऐसा क्या कर रहे हैं, है ना? ऐसा क्या है कि जिससे क्या होगा कि ऐसा क्या करने से कि उसका इस जगत में भी और उस जगत में भी बड़ा हित होगा। ऐसा क्या कार्य है? तो जब इस प्रकार का प्रश्न अर्जुन ने पूछा तो भगवान कृष्ण ने बोला कि हे कुंती पुत्र, यदि तुम मुझसे पूछते हो तो मैं सत्य सत्य बताता हूँ। इस लोक और परलोक में हित करने वाला क्या है? एक ऐसी वस्तु जो आपके इस जगत में भी रहेगी और उस जगत में भी रहेगी। जैसा LIC का स्लोगन है ना, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, है ना? ठीक इसी प्रकार ऐसी कौन सी वस्तु है जो हमारे साथ यहाँ भी रहेगी और हमारे साथ वहां भी जाएगी? क्या क्या वस्तु है? तो वास्तव में देखा जाए तो इस जगत से तो हमारे साथ तो कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन भगवान कह रहे नहीं, कोई ऐसी वस्तु है जो हमारे साथ इस जगत में भी रहेगी और हमारा कल्याण करेगी, और उस जगत में भी जाके वो हमारा कल्याण करेगी। जैसे कि इस भौतिक जगत में अगर आप इंडिया में रहते हो और आपको विदेश में जाना है ना? तो आपके पास ऐसी क्या वस्तु होनी चाहिए जो आपके यहाँ भी काम आ रही है, वहां भी काम आ रही है? कौन बता सकता है? हैंड रेज करो। अगर आपको इंडिया में हो और आपको विदेश जाना है, तो ऐसी कौन सी वस्तु है आपके पास है जो यहाँ भी आपके काम आ रही है और वहां भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है? हाँ जी, सुधा त्यागी जी, सबसे पहले हैंड रेज के बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत बोलिए। प्रणाम। प्रभु जी, पैसा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। पैसा, है ना? धन। तो धन अरे ऐसी वहां भी वस्तु है। आएगा, वहां भी, हाँ, यहाँ भी। हाँ जी। माइक ऑफ कर लीजिए सभी लोग। तो धन क्या है? वो इंडिया में भी काम आएगा और वहां भी काम आएगा, लेकिन उसका रूप बदल जाएगा। यहाँ इंडिया में वो रुपए है, तो बाहर जाके वो डॉलर पौंड कुछ भी हो जाएगा, लेकिन रहेगा धनी, है ना? यहाँ आप क्या करोगे? अपने बैंक में डालोगे और निकलेगा वहां के बैंक से। होता नहीं होता? अगर आपने यहाँ अकाउंट में अपने पैसे डाला 1 लाख रुपए, और वहां जाके आप निकालोगे तो किसके रूप में निकलेंगे? वो डॉलर के रूप में, पाउंड के रूप में, रियाल के रूप में, जो जैसी जिस देश की करेंसी वो उस रूप में वहां से निकलेगी, है ना? तो वहां भी काम आएगी। ऐसा तो नहीं कि नहीं भैया, तुमने इंडिया के अकाउंट में 1 लाख रुपए डाला था तो तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, इंडिया ही जाओ। ऐसा है? होता है? नहीं। वो वहां पर वो है, उसकी वैल्यू है, वो कन्वर्ट हो जाता है। वो इंडियन रुपीस वहां के बाहर की मुद्रा में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, लेकिन वहां भी काम आता है, आएगा, है ना? ठीक उसी प्रकार आप विदेश गए, आपने विदेश में धन कमाया, आप इंडिया आए, आपको कुछ चीज खरीदनी है, घर बार खरीदना है, तो आप खरीद सकते हो, बिल्कुल खरीद सकते हो। चाहे विदेश में आपने कुछ भी कमाया हो, कैसी भी मुद्रा कमाई हो, जब आप उसको बैंक में डालोगे, है ना, वो बैंक से वो आपका पैसा इंडिया में ट्रांसफर हो जाएगा और वो यहाँ से आप निकाल सकते हो। ठीक इसी प्रकार ये जो हमारे साथ कुछ ऐसी वस्तु है जो हमारे साथ यहाँ भी रहेगी और वहां भी जाएगी, है ना? कुछ लोग कहते हैं ये सब मनगढ़ंत बात है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, जब श्राद्ध पक्ष होता है, तो श्राद्ध पक्ष में जब पूजा की जाती है तो क्या किया जाता है? ब्राह्मणों को खिलाया जाता है, ब्राह्मण भोज कराया जाता है, कौमों को खिलाया जाता है, गैयाओं को खिलाया जाता है, कि किसी प्रकार से जो हमारे जो पितृ है, जो अतृप्त है, उन तक ये पहुंच जाएगा। कुछ लोग कहते हैं बड़ी बोकस थ्योरी, अरे क्या है ये सनातनी, ये हिंदू धर्म के लोग पागल हो गए। कभी कभी ऐसा होता है क्या? खाया कौवे ने, गाय ने, उनके पितरों तक पहुंच गया? ऐसा क्या कभी हो सकता है? अरे साइंस है भाई, साइंस। ये सब क्या है? सब बेकार की बात है, सब अंधविश्वास है, इस प्रकार से लोग बोलेंगे, है ना? लेकिन तब अगर हम हमारी जो श्रद्धा है वो पक्की है तो हम कहेंगे नहीं भैया, ये गलत है, हमारे शास्त्रों में जो बोला गया वो सत्य है।
ठीक इसी का एक छोटा सा एग्जांपल, जब हम इंडिया में पैसा डाल रहे हैं अकाउंट में, तो विदेश में निकल रहा नहीं निकल रहा है? वो भी तो निकल रहा है। तो यहाँ हमने डाला, वहां दूसरे रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। जब भैया यहाँ का पैसा वहां प्राप्त हो सकता है, तो यहाँ हम गैया को दे रहे हैं। तो हमारे शास्त्रों में बताया गया कि जो तर्पण करके, जो इत्यादि जो पितृपक्ष में दिया जाता है, ब्राह्मणों को दिया जाता है, ब्राह्मणों के मुख से वो क्या करता है, वो उनको पितरों को प्राप्त होता है। ये वास्तव में सत्य बात है ना? जैसा कि अभी मैं बैठा हूँ यहाँ दिल्ली में, आप कोई पंजाब में है, कोई दिल्ली में है, कोई उत्तराखंड में है, कोई जम्मू में है? सब अलग अलग बैठे हैं, दूर दूर, कोई लखनऊ में बैठा है, कोई भारत के कोने में, कोई उड़ीसा में बैठा है, कोई बंगाल में बैठा है, कोई हिमाचल में बैठा है। सब अलग अलग जगह बैठ के श्रवण कर रहे हैं। मैं बोल कहाँ से रहा हूँ, यहाँ से, लेकिन मेरी वाणी कहाँ पहुंच रही है? सब जगह पहुंच रही, नहीं पहुंच रही, है ना? ठीक इसी प्रकार सूक्ष्म रूप में वो आप तक पहुंच रही है। जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, जब मेरी आवाज कहीं भी पहुंच सकती है, तो क्या भगवत जगत में, क्या भगवान की जगत में, जो भगवान ने बोला है कि ब्राह्मणों को मुख से, मैं गैयाओं के मुख से ग्रहण करता हूँ, तो क्या नहीं पहुंचेगा? बिल्कुल पहुंचेगा, है ना? तुम्हारी साइंस ठीक है, लेकिन हमारे जो धर्म है वो ठीक नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये बात सत्य है। तो ठीक इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं कि एक ऐसी वस्तु जो हमारे साथ इस जगत में भी रहेगी, और उस जगत में भी जाके हमारा क्या करेगी, वो कार्य करेगी। वो क्या है? तो आगे बताते हैं कि भगवान अर्जुन को कि भगवान का नाम क्या है? पुण्य करने वाला है। जो मनुष्य इसका नित्य पाठ करता है, उसे उसे लाभ मिलता है, और उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती है। पूर्ण लाभ मिलता है और उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति क्या करता है, भगवान का नित्य पाठ करता है, भगवान का नाम लेता है। मेरी स्क्रीन शेयरिंग हो रही है, दिख रही है? एक सेकंड, नहीं दिख रही शायद, एक सेकंड में दिखती है। हाँ जी। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भगवान का नाम लेता है, उसका जो नित्य पाठ करता है, उससे उसका पूर्ण लाभ प्राप्त होता है, और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। क्या करने से? एकमात्र भगवान के नाम करने से। कौन बता रहा है? स्वयं भगवान बता रहे हैं। कल हम लोगों ने श्रवण किया ना, भगवान स्वयं अपनी नाम की महिमा बता रहे हैं। क्योंकि भगवान बता रहे हैं कि मेरे से भी ज्यादा ये मेरा नाम प्रभावशाली है। ये जो काम मैं नहीं कर सकता ना, मेरा नाम कर सकता है। हाँ, अब ऐसा हो सकता है क्या कि जो काम व्यक्ति नहीं कर सकता उसका नाम कर सकता है? ये संभव है या नहीं है? कुछ लोग बोलेंगे भैया ऐसे कैसे हो सकता है, भगवान कह रहे जो काम मैं नहीं कर सकता मेरा नाम कर सकता है। तो भैया इस भौतिक जगत में भी ऐसा होता है कि जो काम व्यक्ति नहीं कर सकता उसका नाम कर देता है। ऐसा भी होता है। अब एक छोटा सा एग्जांपल, अगर किसी की नरेंद्र मोदी से जान पहचान है, ठीक है, नरेंद्र मोदी मोदी जी से किसी की जान पहचान है, उनका रिश्तेदार है, जस्ट एग्जांपल, एक उदाहरण के तौर पे, और वो व्यक्ति किसी गवर्नमेंट नौकरी के लिए जाए और वहां बोल दे कि भैया नरेंद्र मोदी जो मेरे ताऊ जी हैं, और वो वेरिफिकेशन में पता लगा हम कि हाँ भैया नरेंद्र मोदी तो भैया इसके रिश्तेदार है, इसके ताऊ जी, इसके चचा है, ये कोई भी है इनके रिश्तेदार है ना? तो वहां पर नरेंद्र मोदी को अपना काम करने की जरूरत पड़ेगी? उनको आना पड़ेगा बोलने के लिए कि इसकी नौकरी लगा दो? वहां क्या है, उनका नाम से ही काम हो जाएगा। अरे भैया ये तो नरेंद्र मोदी जी का आदमी है, अरे ये तो उनका रिश्तेदार है, इसको कर दो भैया, इसका इसका टेंडर पास कर दो, इसकी नौकरी आगे कर दो। कुछ होगा? नहीं होगा। हम्म। कहीं कहीं पर व्यक्ति ना आके व्यक्ति का नाम काम कर जाता है। जैसे कि कई बार होता है, कई बार पुलिस वाले पकड़ लेते हैं किसी को, हाँ भाई कहाँ जा रहे हो, क्या है, लाइसेंस दिखाओ, है लाइसेंस नहीं है, नेम प्लेट ऐसी है तुम्हारी, सील्ड बेल्ट नहीं लगाई। कोई व्यक्ति जिसकी बहुत बड़ी सोर्स हो, वो क्या करता है, बोल देता है भैया मैं तो उसका रिश्तेदार हूँ, या उसकी जान पहचान का हूँ, है, या उसको फोन मिला देता है, वहां बोल देता है हाँ भाई मैं बोल रहा हूँ। तो वहां पर उसको आने की जरूरत पड़ती है? वहां पर उसके नाम से ही काम हो जाता है। अरे भैया ये तो यहाँ के विधायक का लड़का है, अरे ये तो यहाँ मंत्री के यहाँ का लड़का है,
तो वहां पर क्या है, उनके नाम से ही काम हो जाता है। उन व्यक्ति को आने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि नरेंद्र मोदी को आने पड़ेगा, हाँ भी मेरे रिश्तेदार है की नौकरी लगा दो, है उनके पास इतना समय, लेकिन नाम से ही काम हो जा रहा है उनके। होता नहीं होता है, हो जाता है, बहुत जगह हो जाता है। आप कभी जाओ, कोई बोले कि कोई व्यक्ति बोल दे आपको वहां जाना, अरे ऑफिस में मेरा नाम ले लेना, बोल देना मैंने बोला है, तो तुम्हें वो दे देगा। होता नहीं होता, होता है बिल्कुल। हम्म। कई बार होता है। तो ये क्यों हो पाता है? क्योंकि वहां पर व्यक्ति के से ज्यादा व्यक्ति के नाम का प्रभाव होता है, उसके नाम से ही काम हो जाता है ना। इसलिए यहाँ पर भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान अपने ही नाम की महिमा बता रहे हैं कि अगर तुम इस जगत में भी सुख पाना चाहते हो और उस जगत में भी, तो क्या करो, भगवान के नाम का नित्य पाठ करो। वो आपकी क्या करेगा, सभी कामनाएं पूर्ण करेगा, सभी कामनाएं, है ना, भौतिक भी और आध्यात्मिक भी, सारी कामनाएं आपकी पूर्ण होगी। फिर आगे बता रहे कि हे भारत, उसके घर में सभी प्रकार के सुख और मंगल विराजित हो जाते हैं जिसने दिन रात भगवान नाम के दो अक्षरों का उच्चारण कर लिया, है ना। यहाँ पे बता रहे राम नाम का जिसने उच्चारण कर लिया, या भगवान के नाम का जिसने उच्चारण कर लिया, हे भारत, है अर्जुन का एक नाम है भारत, तो बता रहे कि उसके जीवन में हर प्रकार के सुख और मंगल विराजित हो जाते हैं। तो हम लोगों ने पूर्व में सुना कि भगवान नाम करने से कुछ क्या, हमें क्या प्राप्त होते हैं, कुछ मुख्य फल प्राप्त होते हैं, कुछ गौण फल प्राप्त होते हैं। तो उन मुख्य फलों में और गौण फलों में जो हमें प्राप्त होते हैं, उसी के अंतर्गत जो हम लोगों ने श्रवण किया, तो भगवान भी इसी बात को बता रहे हैं कि वास्तव में जो व्यक्ति भगवान का नाम करता है, उसके जीवन में ही वास्तविक सुख आता है। इस जगत में ना बहुत कष्ट है, पता है, बहुत परेशानी है, कलयुग है, कलह युग, बड़े कलह है, और जगह जगह बड़ी बड़ी विपत्तियां हैं। लेकिन जो भक्त होता है ना, उसका जो जीवन है बिल्कुल साधारण रूप से चलता रहता है। छोटी छोटी विपत्तियां आती हैं, चाहती हैं विपत्तियां आती जाती हैं, लेकिन वो उससे प्रभावित नहीं होता, उससे प्रभावित नहीं होता वो, है ना, और ना ही वो उस पर हावी होंगी। ये गारंटी है, ये आप चेक करके देखना। जब आप भगवान के नाम को इस प्रकार करना प्रारंभ कर दोगे, तो देखना आपके जीवन में वास्तविक सुख आएगा। जो हमारे पूर्वज थे ना, जो पुराने लोग थे, वो क्या करते थे, वो भगवान का भजन इत्यादि किया करते थे, रामायण पाठ किया करते थे, गीता पढ़ते थे, भागवत पढ़ते थे। उनको नहीं था ये टीवी देखना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, ये फेसबुक चलाना है, व्हाट्सएप देखना है, टीवी देखना है, सब सास बहू का सीरियल देखना, ये सब उनको इंटरेस्ट था ही नहीं। वो सब ये सब नहीं करते थे। खाली समय में जितना हो सके भगवान का कीर्तन भजन गीता, उनको पुराने लोगों को, है, पूरी पूरी रामायण चौपाई, है, पूरे पूरे क्या नाम है ये भागवत सब कंठस्थ हो जाती थी। क्योंकि उनकी रुचि ये थी, वो जानते थे, उनको पता था, उन्होंने अध्ययन किया हुआ था। उनके जो पहले जमाने में जो पूर्वज थे हमारे, जो लोग थे, वो जानते थे भगवान के नाम की महिमा, भगवान की कीर्तन की महिमा, है ना। इसलिए वो लोग बड़े सुखी थे। कोई सुख सुविधा ना होते हुए भी वो बड़े सुखी थे। आज की डेट में सारी सुख सुविधा हम लोगों के पास है। पहले के लोगों पे ओढ़ने के लिए सर्दियों में कुछ नहीं होता था, एक एक कंबल के नीचे पूरा परिवार सोता था। नीचे बिछाने के लिए कुछ भैया वो बोरियों में लो लो के सोते थे। कैसे कैसे लोग हमने सुने लोगों के जीवन का, कैसे कैसा था, है ना। एक ही घर में बर्तन है, उसी में खाना बन रहा है, फिर दूसरे में बन रहा है, फिर उसी में खा रहे हैं। जो कैसे कैसे लोगों ने जीवन यापन किया है पुराने लोगों ने, लेकिन तब भी सब सुखी थे। कोई किसी मतलब जिंदगी से कोई किसी प्रकार का कोई उनको परेशानी नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी, बड़ा प्रसन्न रहते थे। जितना था उसी में वो संतुष्ट रहते थे। और आज की डेट में सब कुछ होते हुए भी सुख गायब है, बस। सब कुछ तो है पर सुख नहीं है ना। क्यों? जो वास्तविक सुख है ना, वो भगवान के नाम में। स्वयं भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। हमने क्या किया, अपने जीवन से भगवान को, ठाकुर जी को ही अलग कर दिया। अरे ठाकुर जी तो घर के मूल मुखिया है ना, उनको आगे रखोगे, उनको आगे करोगे, तो जीवन में कभी कोई विपत्ति नहीं आएगी, सब कुछ सुख शांति से चलेगा। लेकिन हमने क्या किया, उनको ही दूर कर दिया, है ना। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपने जीवन में भगवान रूप को, नाम रूपी ठाकुर जी को अपने जीवन में लाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति क्या करता है कि
भगवान नाम लेता है उसके जीवन में ही वास्तविक सुख उसको प्राप्त होते हैं। इसलिए क्या करते हैं भगवान के भक्त अपने जीवन में क्या करेंगे, भगवान के नाम को ही वो ग्रहण करते हैं। अगले श्लोक में कि हे भारत, जिसने भगवान के नाम के इन दो अक्षरों का उच्चारण कर लिया, उसने श्री गंगा, सरस्वती, रेवा, यमुना, सिंधु, पुष्कर, केदारनाथ तथा सभी तीर्थों में जलपान कर लिया। सोचो, क्या हम इस मनुष्य जीवन में आकर क्या हमने सारे तीर्थों में भ्रमण कर लिया है? हमारी जो भारत की प्रमुख नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती, गंगे, यमुने, सरस्वती, सिंधु, कावेरी, है ना, ये हमारी क्या है, यहाँ की भारतवर्ष की प्रमुख नदियां हैं, है ना, ये तीर्थ स्थल माने गए। ये जो हमारी नदियों के जो भी आसपास के एरिया सारे के सारे तीर्थ स्थान है। क्या हमने इन सारी नदियों में उनका जलपान कर लिया? जलपान करने का अर्थ है उसमें आचमन इत्यादि लिया, उसमें स्नान किया, उसमें डुबकी लगाई, है ना। कुछ भक्त बहुत सौभाग्यशाली हो सकते हैं जिन लोगों ने इन सारी पवित्र नदियों में स्नान किया हो, है ना। लेकिन कुछ लोग किसी शरीर की अवस्था ठीक न होने के कारण, कुछ धन का अभाव होने के कारण, कुछ जन का कोई ले जाने वाले के अभाव के कारण लोग नहीं जा पाते। अब नहीं जा पाते तो क्या करें? तो बड़ा मन में मलाल रहता है। अंतिम समय में बहुत सारे लोग हैं जीवन भर क्या करते हैं, घर गृहस्थी देखनी है, बच्चों को देखना है, परिवार देखना है, उनको बचाना है, पैसा भी बचाना है, उनकी पढ़ाई में लगाना है। तो ऐसे करते करते वो अपना जो जीवन में जो कहते हैं ना तीर्थाटन करना चाहिए, धाम यात्राएं करनी चाहिए, जीवन में मनुष्य देह मिला है तो कम से कम करना चाहिए, तो वो नहीं कर पाते। तो जो अगर नहीं कर पाते तो क्या करें? कहते हैं भगवान नाम रूपी गंगा में गोता लगा लो, बस उसी से आपका क्या हो जाएगा, सारे के सारे तीर्थों में, पुष्कर, केदारनाथ, जो हमारे चार धाम है। देखो चार धाम अभी हम लोग क्या समझते हैं, गंगा वो ये बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, नहीं, ये चार धाम ये उत्तराखंड के चार धाम है। वास्तविक जो चार धाम है, आप भारत का नक्शा देखना, सबसे ऊपर केदारनाथ, सबसे ऊपर ऊपर की साइड बिल्कुल, फिर सबसे नीचे लास्ट में रामेश्वरम, है ना। फिर आप इधर की साइड जाओगे तो क्या है, जगन्नाथपुरी, और दूसरी साइड आपके क्या है, द्वारकाधीश। ये चार युग के चार धाम है ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग के चार धाम है। तो कहते हैं कम से कम एक जीवन में इन चार धामों में जाकर अवश्य दर्शन करने चाहिए, है ना। क्योंकि सतयुग में बद्रीनाथ जी थे, त्रेता में रामेश्वरम थे, द्वापर में द्वारकाधीश थे, और कलयुग में जगन्नाथ जी थे, है ना। तो ये चार धाम है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों के लिए यात्राएं व्यवस्था कराते रहते हैं कि जिन लोगों को नहीं अवसर मिल पाता, तो ग्रुप में होता है कि चलो ग्रुप में थोड़ा ठीक ठाक बढ़ जाता है और यात्रा भी हो जाती है ना। लेकिन जो जिन लोगों के लिए संभव नहीं है, जिन लोगों के लिए संभव नहीं, जिनका शरीर साथ नहीं दे रहा, धन का अभाव है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग ये कर सकते हैं कि भगवान नाम रूपी गंगा में वो गोता लगा सकते हैं। तो उनसे उन्हीं तीर्थों में जाने का उनका फल प्राप्त हो जाएगा। ये कौन बोल रहा है? भगवान बोल रहे हैं। जब भगवान ने इसको प्रमाणित कर दिया तो फिर किसी और प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर आगे बताते हैं कि उसने अतिथियों का पोषण कर लिया, सभी तीर्थों में स्नान आदि कर लिया, तथा सभी पुण्य कर्म कर लिए, जिसने भगवान नाम का उच्चारण कर लिया। स्वयं इस बात को भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि उसने सभी अतिथियों को पोषण कर लिया, है ना। तो कहते हैं कि पहले तो होता था अतिथि देवो भव, कि हमारे घर में अतिथि आ रहे तो स्वयं भगवान आते थे, कहते हैं, है ना, जो देवी देवता है अतिथि के रूप में आते थे, है ना। स्वयं लक्ष्मी जी, सरस्वती, स्वयं रिद्धि सिद्धि, ये सब क्या थे, अतिथि के रूप में आते थे। ये अतिथियों का ही स्वरूप माना जाता था, है ना। इसलिए लोग क्या कहते थे, अतिथि देवो भव, ये देव के स्वरूप है। तो बड़ा अतिथियों का सम्मान किया जाता था कि चलो हमारे घर में कोई आ रहा है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अतिथि तुम कब जाओगे भैया, तुम कब जाओगे भैया, है कोई आ जाए तो पहले ही फोन करा दे, नहीं नहीं भैया मैं तो घर पे नहीं हूँ, मैं तो वहां जा रहा हूँ, मेरे को तो काम है, ताकि कोई आए ना, हमारी प्राइवेसी न छिन जाए, है, हमारे घर का एक कमरा देना पड़ेगा,
रिश्ता देना पड़ेगा। अब फिर उनके हिसाब से उनके लिए बनाना पड़ेगा। फिर घर में भैया उनके हिसाब से उठना पड़ेगा, उनके हिसाब से फिर बातें नहीं कर सकते। तो बहुत सारी चीजें भैया, अब क्या है कि नहीं भैया आप कोई ना आए। हाँ, लेकिन कुछ लोग हमारे प्रिय रहते हैं भाई, वो आ जाएं। जो स्त्रियां होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, जो वो चाहती है कि भैया मेरे मायके से जरूर आ जाए कोई, मेरा भाई आ जाए, मेरी बहन आ जाए, मेरी माँ आ जाए। है, लेकिन दूसरे पक्ष के जो होंगे, जो पति पक्ष हो गए भैया, वो ना आए। हैं, भैया वो नहीं आनी चाहिए। उसी प्रकार लड़का चाहेगा कि भैया मेरे घर से अगर वो बाहर रह रहे हैं तो मेरे माता पिता आ जाए, मेरे भाई भाई आ जाए। लेकिन लड़की नहीं चाहेगी भैया इसकी मेरी सास आए, मेरी नंद आए। है ना, क्योंकि अभी क्या है, वो अतिथि सत्कार वो धीरे धीरे नष्ट हो चुका है। अभी आपस में ही कलह हो चुका है ना। इस कारण क्या है कि जिस घर में अतिथियों का सम्मान नहीं होता, वहां लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि इत्यादि निवास नहीं करती, नहीं करती। उस घर में देखना कभी बरकत नहीं रहती, जहाँ पर अतिथियों का सम्मान नहीं होता। अगर हमारे तो हिंदू धर्म तो इतना श्रेष्ठ माना जाता है, अगर हमारे घरों के बाहर, लेकिन कहते हैं साधु भी आता था ना, तो साधु को भी बिना भिक्षा दिए नहीं भेजा जाता था। ये पुराने संस्कार हैं। कोई भी साधु, अभी तो क्या है कि एक उत्तराखंड में वो चल रहा है, आ, एक काल नेमी करके उन्होंने वो चलाया है, एक संस्था चलाई है। उस काल नेमी कौन है? काल नेमी मतलब जो एक राक्षस था काल नेमी, जिसने हनुमान जी को भटकाने के लिए साधु बना था, जो था रावण पक्ष का। उसी तरह इन्होंने एक मिशन चलाया काल नेमी। तो उस काल नेमी मिशन में हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ ऐसे ऐसे स्थानों में जो साधु बाबा पकड़ रहे हैं, और सारे के सारे साधु बाबा क्या है, मुस्लिम। वैसे तो उनको कमाई धमाई हो नहीं रही, तो क्या करते हैं, गेरुआ कपड़ा पहना, गले में बस रुद्राक्ष रुद्राक्ष पहने, और बस मुंह में थोड़ा भस्म लगा ली, और लोगों से पैसा ले लेके गांजा फूक रहे, शराब पी रहे, और मटन चिकन बना रहे अपने कैंप लगा लगा के। और लोग खूब लाखों लाखों रुपए दान दे जाते हैं। बड़े बड़े हरिद्वार में लोग आते हैं, भैया दान पुण्य करना चाहिए। अरे भैया उनको दान पुण्य करके नरक जाओगे आप लोग। इसलिए भैया सावधान। इन ये हम धन किसको दे रहे हैं, इसका भी बड़ा ध्यान से देना चाहिए भैया। वो इतने लोगों को पकड़ लिया, सारे के सारे, तेरा नाम क्या है भैया? अकबर। तेरा नाम क्या है? समीर। तेरा नाम क्या है? मोहम्मद। ये वो मोहम्मद खान, सब यही निकल रहे हो। सबके आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं। ऑपरेशन कालनेमी। सारे साधु फर्जी बने हुए हैं। अब बताओ, अगर ऐसे घरों में आएंगे मांगने, तो भैया फिर हमारे मन में तो संदेह हो जाएगा, भैया देना दे। प्रभु जी कहते हैं अतिथि देवो भव, इनको देना दे है। इसलिए क्या करना चाहिए, उनको बोला भैया हम एक ही चीज दे सकते हैं तुम्हें। क्या कर दे सकते हैं? हम भगवान का भोग लगाओ, प्रसाद दे सकते हैं। वो मुसलमान ये नहीं खाएंगे भैया, वो छोड़ के भाग जाएंगे। ये नहीं खाएंगे, लेकिन उनको पैसा चाहिए भैया, है ना। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, कोई घर पे आए तो ठाकुर जी का भोग लगा के उनको प्रसाद दो, है ना। बहुत सारे घर में अपनी लोग ड्राई आइटम बना के रखते हैं, मट्ठी, लड्डू इत्यादि, है ना। कुछ बना के रखा है तो उसको ड्राई आइटम लगाओ भोग, ठाकुर जी का हमने मंत्र पढ़ो और दो उनको। भैया प्रसाद दे सकते हैं हम आपको, धन नहीं दे सकते। दो रोटी खा लो हमारे यहाँ, कोई बात नहीं, है ना। धन नहीं दे सकते, आप बैठो, हम आपको प्रसाद दे सकते हैं ठाकुर जी का। जो वास्तव में साधु होगा वो प्रसाद लेगा, बैठेगा। जो असाधु होगा ना, वो भाग जाएगा, कहेगा नहीं नहीं भैया हमने खा लिया, हमें ऐसा नहीं, ये नहीं, ये पैक करके दो। नहीं भैया पैक नहीं करना, पैक वैक करके वो फेंक देंगे, कुछ नहीं करेंगे वो। इसलिए ये बड़ा सोच समझ के विचार करना चाहिए, अगर हम तीर्थों में जा रहे हैं, कहाँ देना है कहाँ नहीं देना, है ना। इस चीज का बड़ा हमें देखना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे पकड़े गए, यहाँ तक बद्रीनाथ केदारनाथ में बाबा बन के बैठे हुए लोग, उनको इतना पैसा दे जाते, इतना पैसा दे जाते, और सारे मुसलमान। हम्म, और उल्टी सीधी शिक्षा देते हैं लोगों को। हम्म, उल्टी सीधी बातें बताएंगे, उनको कुछ नहीं पता, मंत्र मंत्र कुछ नहीं पता, है ना। लोग उनको पैरों में गिर जाते हैं, अरे बाबा। अरे भैया सावधान, किसी के पैरों में गिरने की जरूरत नहीं है ना। जो भगवान का नाम कर रहा है वही सबसे बड़ा साधु है। हम क्यों अपने भक्तों को, क्यों लोग क्या करते हैं, गुरु वर्गों को, वैष्णव को घर में बुलाते हैं, कि उनके चरण पढ़ने से घर में क्या होता है, अमंगल दूर हो जाता है। तो आप लोग क्या हो, आप भी तो वैष्णव हो गए, आप लोगों ने भी तो मंत्र दीक्षा ले ली, आप भी तो भजन कर रहे हो, तो आपके चरण पढ़ने से ही आपका घर में पवित्रता आ जाती है। आपको बाहर से किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं बुलाओ नहीं, नहीं, हमेशा दीनहीन रहो।
जो भक्त है, साधु संत है, उन लोगों को हमेशा घर में आमंत्रित करना चाहिए, गुरुवर्गों को आमंत्रित करना चाहिए, वैष्णव को आमंत्रित करना चाहिए, उन्हें यथा योग्य उनका सेवा जैसे भी हो, जो भी आप अपनी योग्यता अनुसार जो भी आप बना सकते हो, है ना, बना के उनको प्रसाद के रूप में ठाकुर जी को भोग ला के पवाओ, कुछ हो दक्षिणा प्रणाम इत्यादि दो, है ना, उनको दे सकते हो। अगर कोई साधु है, वैष्णव है, उसको किसी प्रकार का स्वेटर की जरूरत है, सर्दी है, कैप की जरूरत है, सॉक्स जुराब दो, है ना, वो वास्तव में आपके लगेगा, है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग वृंदावन में जाते हैं, भक्त लोगों के वहाँ वृंदावन में भी बहुत सारे लोग पकड़े जाते हैं भी ऐसे। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि कहाँ देना है, कहाँ नहीं देना। जो चार संप्रदाय, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनक संप्रदाय, ये चार वैष्णव प्रमाणिक संप्रदाय में, इन प्रमाणिक संप्रदाय के हजारों साधु है ना, कभी दो देना हो तो उन संप्रदाय में जाके आप दे सकते हो, अन्यथा इधर बाहर वाले इधर उधर देने की कोई आवश्यकता नहीं है, सोच समझ के, है ना, क्योंकि हमें नहीं पता कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है ना, तो इसलिए इन चीजों का भी बड़ा ध्यान देना चाहिए। तो बता रहे हैं कि सारे अतिथियों का पोषण हो जाता है जो व्यक्ति भगवान का नाम करता है और सभी तीर्थों में उसने स्नान कर लिया है, सारे तीर्थों में स्नान कर लिया। पृथ्वी में कितने तीर्थ बताए गए, बताओ, कौन बता सकता है, पृथ्वी में कितने तीर्थ हैं? माइक ऑन नहीं करना, मैंने हैंड रेज करना है। ममता सती। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। 6 अरब। बिल्कुल, वेरी गुड। पृथ्वी में 6 अरब तीर्थ है। माइक ऑफ कर लीजिए सब लोग। अब 6 अरब तीर्थ, ये 6 अरब तो दिन नहीं हमारे पास, तो तीर्थ तो बहुत दूर की बात है, कहाँ 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 जाएंगे, किधर जाएंगे। तो इसलिए बताते हैं भैया, 6 अरब तीर्थों में तो हम जा नहीं सकते, जितनी हमारा सामर्थ्य है, जहां जहां हम जा सकते हैं वहां जाते हैं, बाकी क्या करें। तो कहते हैं आप एक काम करो, भगवान नाम रूपी गंगा में गोता लगाओ। ये नाम रूपी गंगा का मतलब है भगवान के नाम में, इसमें ही आप क्या करो, गोता लगाओ, इसका नाम निरंतर जप करते रहो। इसको जो पवित्रता आपको तीर्थों में जाके नहीं प्राप्त होगी ना, वो घर बैठे बैठे नाम करने से प्राप्त हो जाएगी, घर बैठे बैठे, है ना। लेकिन कब वो नाम प्रभाव कब आएगा, वो कब तीर्थों में सनग, जब वो आपको नाम, वो हरि नाम, वो जप माला किसी सदगुरु से प्राप्त हुई हो तब। नहीं तो तब तक तो हमारा प्रयास चल रहा है, सिर्फ प्रैक्टिस हो रही है, उसका भी फल है, लेकिन वास्तविक फल तब होता है जब हमारी जपमाला को, तुलसी माला को किसी सदगुरु ने, किसी वैष्णव ने हमें प्रदान की हो और मंत्र हमारे कर्ण में प्रवेश कराया हो। वो नाम जब जप करते हैं तो सारे तीर्थों में हमारा स्नान हो जाता है, और वही तीर्थ हमारा, वही नाम हमारे सारे पापों को नष्ट कर देता है, वही नाम हमें भगवत प्रेम तक प्राप्त करा सकता है, इतना प्रभावशाली होता है वो। ठीक है, तो इसके विषय में अभी हम आगे और श्रवण करेंगे। तो आज समय हो गया है, ठीक है, तो इसको हम आगे और श्रवण करेंगे। इसके इसमें बहुत कुछ है बताने को, कैसे कैसे भगवान नाम की क्या विशेष महिमा है, क्या क्या भगवान हमें नाम हमें प्रदान कर सकता है। स्वयं भगवान कृष्ण की वाणी जो अभी हम श्रवण कर रहे हैं पद्म पुराण में, जो अर्जुन को बता रहे हैं, तो इसके विषय में हम आगे हम कल श्रवण करेंगे कि भगवान हमें क्या बता रहे हैं। ठीक है, तो हम कथा को विश्राम देते हैं।